हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल थिंक विद डीएसआर में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हालांकि आपने पीछे देख लिया होगा कि क्लिप जो लगी है वो ट्रिग्नोमेट्री की लगी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किस पर होता है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ एक ही ट्रायंगल, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको जानने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। बट आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे पार्ट 1 लिखा है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी तो थोड़ा बहुत आता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है या आपने आर से कर लिया होगा। चलिए मान लेता हूँ नहीं किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक तो सारा क्लियर करूंगा ही, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन है ये। हम इसे पार्ट वाइज पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ लाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बट क्वेश्चन मूव करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया है, अब एंगल यहाँ पर थीटा भी माना जा सकता है, अल्फा भी माना जा सकता है, बीटा भी माना जा सकता है और गामा भी माना जा सकता है एंगल। तो ये देख लीजिएगा एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। 99% केस में वो थीटा ही बोलता है। थीटा के जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। फिर बचा कौन सा? बेस बचा, राइट? याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला हमेशा आप क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूस, और लास्ट जो बच गया वो बेस बच गया। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे ही कुछ है। देखिए, एंगल के सामने वाला मैंने परपेंडिकुलर बोला है, यहाँ पे उन्होंने अपोजिट बोला हुआ है। इसको मैंने बेस बोला था, इसको यहाँ पे एडजेसेंट बोला है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ये सब फॉर्मूले आपको धीरे धीरे खुद ही लर्न हो जाएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन वाइज करवाता हुआ चलूंगा। अब देखिए, एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा ये भी ट्रायंगल हो सकता है कि एंगल ये मान लीजिए थीटा। अगर ये थीटा माना गया है तो अभी क्या बताया था कि सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ा होगा वो कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। तो इसी बेस पे सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि कुछ और फॉर्मूले भी यूज होंगे, तो अब एक काम करते हैं, कुछ वैल्यू वाला देखते हैं। देखिए, बुक्स में तो टेबल बना हुआ है और टेबल में सारी वैल्यू लिखी है। अब टेबल बनाएंगे, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, डायरेक्टली लर्न करिए। कैसे? देखिए, sin 45 हो या cos 45 हो, इनकी दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको भी आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। टेबल क्यों बनाना है? इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको लर्न हो जाए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। इतनी बार मैं बोल दूंगा कि आपको वैसे टिप्स पे लर्न हो जाएगा, ज्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं sin 30 cos 60। इसकी वैल्यू कितनी होती है? दोनों की 1/2। फिर इसके बाद बात करते हैं tan 30 की, tan 60 की। देखिए, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। याद रखिएगा, अगर यहाँ 3 है तो नीचे रहेगा 3, और इसकी वैल्यू जाएगी √3। देखिए, स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होता है √3 नीचे कहाँ पे? तो आप सिंपल याद रखिए, अगर यहाँ 3 है तो नीचे रहेगा 3। इसके बाद बात करते हैं और कौन से वैल्यू यूज होंगे। तो जैसे यहाँ पे sin 30 cos 60 1/2 है, तो ऐसे ही sin 60 cos 30, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। इतने से तो आपका काम चल जाएगा। बट एक दो वैल्यू और देख लेते हैं, जैसे कि sin 0 cos 90, इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0, एंड sin 90 cos 0, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सारी वैल्यू आप लर्न करेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर मैंने cosec नहीं पढ़ाया, या फिर मैंने आपको sec नहीं बताया, cot नहीं बताया, तो इन सब के अपोजिट होते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे, मैं आपको उसी के साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाता चलूंगा। एक साथ सारा फॉर्मूला लिखने का कोई फायदा नहीं, फिर तो वो बुक वाली बात हो जाएगी। रिपीट देखिए, sin 45 cos 45, साथ में बोलिए 1/√2, tan 45 1, sin 30 cos 60 1/2, tan 30 1/√3, जहां 3 होगा वहां पे नीचे √3 होगा, tan 60 √3, sin 90 cos 0 कितना होगा? 1, sin 0 cos 90 कितना होगा? 0, sin 60 cos 30 कितना होगा? √3/2। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ये बहुत यूज होता है, ऐसा मान के चलिए एग्जामिनर का फेवरेट है, ये बहुत यूज होता है।
इसके बाद ये बहुत यूज होता है, फिर इसके बाद ये यूज होता है। अगर मुझे स्टार लगाना हो तो मैं इसको कहूंगा कि आप बिल्कुल इसको तो टिप्स पे लर्न कर लीजिए। देखिए इससे पीछा तो नहीं छूटेगा आपका, और इसको आप लर्न कर लीजिए। ये वैल्यू लर्न रहेगी तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ आइएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। और कभी कभी किसी किसी बुक्स में लिखा होता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आप इसको लर्न कर लीजिएगा, फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। हालांकि इनके यूज थोड़े कम होते हैं बट आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको वैल्यू लर्न हो गया होगा। अच्छा एक चीज और, डायरेक्ट वीडियो को मत देखिएगा, कॉपी उठाइए और साथ साथ में लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है आपको वैल्यू के साथ। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर x पूछा हुआ है, डायरेक्ट x लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1045 वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, 1 बताया था, ये रहा 1। sin 30 वैल्यू क्या बताया था, रिकॉल करिए, 1/2 इक्वल cos 30 वैल्यू क्या बताया था, √3/2। क्योंकि आपने जब कॉपी में सारे फॉर्मूले लिखे होंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से देख रहे होंगे। tan 30 याद करिए, 3 यहाँ पे आ गया तो नीचे क्या आएगा, √3 नीचे चला जाएगा। अब कैंसिल की बात करें तो ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, मतलब इनको से मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं बट मुझे पता है ना यहाँ पर x क्वेश्चन में पूछे, तो बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में x पूछ रहा है। अब ऑप्शन से आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन से क्या मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया।